नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसजोत है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 की वसंत भाग 2 का पहला पाठ यानी कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मैं आज की इस वीडियो सिर्फ कविता का अर्थ, इस कविता में मैं सिर्फ अर्थ बताऊंगा और अगली वीडियो में मैं शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रथम पद्यांश का अर्थ है, पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में रहते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। सोने के पिंजरे में भी खुशी से फड़फड़ाते हमारे पंख उससे टकरा कर टूट जाएंगे। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। पक्षी कह रहे हैं कि वह खुले आकाश में रहते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे, यह पक्षी कह रहे हैं। तो वह आगे कहते हैं कि सोने के पिंजरे में भी खुशी से फड़फड़ाते हुए हमारे पंख उससे टकराकर टूट जाएंगे। किससे टकराकर टूट जाएंगे? पक्षी कह रहे हैं कि उनके पंख, जो ये पिंजरा है उसकी जो कनक तीलियां हैं, उनसे टकराकर टूट जाएंगे। अगला पैराग्राफ है, वे कह रहे हैं हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदास। इस पद्यांश का अर्थ है कि पक्षी कहते हैं कि हमें नदियों और झरनों का बहता जल पीना पसंद है। पिंजरे के अंदर हमारी भूख और प्यास नहीं मिटेगी। हमें आज़ाद रहकर कड़वे नीम का फल खाना, गुलामी में रहकर सोने की कटोरी में मैदा खाने से ज़्यादा पसंद है। मैं एक और बार दोहरा देता हूँ। पक्षी कहते हैं कि वे नदियों और झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। उन्हें पिंजरे के अंदर भूख और प्यास उनकी नहीं मिटेगी। वे पिंजरे के अंदर उनकी भूख और प्यास नहीं मिटेगी। वे कहते हैं कि उन्हें आज़ाद रहकर कड़वे नीम का फल खाना, गुलामी में रहकर सोने की कटोरी में मैदा खाने से ज़्यादा पसंद है। इसका अर्थ है कि वह कंपेयर कर रहे हैं। वह कटुक निबोरी मतलब कड़वे नीम का फल और अपनी जो सोने की कटोरी में जो मैदा है उसको कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें सोने की कटोरी में जो मैदा है वो नहीं चाहिए, जबकि उन्हें वो मैदा बहुत पसंद है। अगला पैराग्राफ है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूंगी के। पक्षी कहते हैं कि उन्हें सोने की जंजीरों में बंधन में रहकर हम अपनी चाल और उड़ान का ढंग सब भूल जाएंगे। हम तो वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। पक्षी कह रहे हैं कि हम जब उन्हें सोने की जंजीरों के बंधन में रख कर हम उन्हें वो अपनी चाल जिसे उनका वो अपनी गति उड़ना और सब भूल जाते हैं। उन्हें याद ही नहीं रहता कि वो कैसे उड़ते थे, क्योंकि जो पिंजरा है वो इतना छोटा सा है, उसमें पक्षी नहीं उड़ सकते। और फिर वह कह रहे हैं कि उनका ये सपना है कि उन्हें ऊंची डालियों पर झूला झूलना है और ये उनका सपना ही बन रह चुका है। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पैराग्राफ का अर्थ है कि पक्षियों की इच्छा खुले नीले आसमान में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से आसमान के तारों जैसे अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। यहाँ पर जो पक्षी हैं वे कह रहे हैं कि उन्हें जो तारे हैं, आसमान के जो तारे हैं, वे उन्हें
अनार के समान दिखते हैं तो वह उन्हें चुगकर खाना चाहते हैं। आगे है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोर। इस पैराग्राफ का अर्थ है कि पक्षी कह रहे हैं कि जो आसमान में उड़ते हुए पक्षियों में एक होड़ी सी लग जाती है, वह आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जहाँ पे आसमान ख़त्म हो जाता है, जिसका कोई अंत ही नहीं, आसमान का कोई अंत ही नहीं। वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को प्राप्ति कर लेंगे या फिर मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें ही उखड़ जाएंगी। अंततः वे कह रहे हैं, मैं थोड़ी आसान सी शब्दों में कहता हूँ, वे कह रहे हैं कि उन्हें जो ये क्षितिज है, क्षितिज का मतलब है कि जहाँ पर आसमान और ज़मीन मिलते प्रतीत हो, जहाँ पे ये दोनों मिलते प्रतीत हो। ऐसी कोई जगह तो है नहीं, लेकिन जहाँ पे वे मिलते प्रतीत हों वहाँ पर ये पक्षी जाना चाहते हैं, या तो, और वे कह रहे हैं कि या तो ये क्षितिज को मिल जाएं, या तो ये वहाँ पे पहुँच जाएं, या फिर ये अपने प्राण त्यागने को भी तैयार हैं। अगला पैराग्राफ है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रित चिन्ह भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस पैराग्राफ में पक्षी कह रहे हैं कि चाहे तुम उन्हें, उनका जो घोंसला है, चाहे तुम उसकी वो जो तन है, जो पेड़ है, उसी को काट दो, या फिर चाहे तुम उसका घोंसला भी नष्ट कर दो। वो कह रहे हैं कि चाहे तुम उनका घोंसला, चाहे उनका वो पेड़ वो नष्ट कर दो, तब भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं, लेकिन अगर भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं तो उन्हें उड़ने दो, उन्हें आसमान में उड़ने दो। तभी लेखक ने इसका नाम, कविता का नाम लिखा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और तो चलिए इसके कवि का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस कविता के कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।